अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट पे जो है वो पाथ सेट करना है ताकि आप लोग जो है वो सी शार्प का प्रोग्राम जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कंपाइल कर सकें। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अक्सर काम जो है वो अपने कंप्यूटर लैब्स में करना होता है और वहाँ पर जो है हमें एडमिन प्रिविलेजेस जो है वो नहीं होते, तो एज अ यूज़र जो है हम वो प्रिविलेजेस नहीं ले सकते और हम लोग जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है वो नहीं सेट कर सकते। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह जो है आप बगैर एडमिन प्रिविलेजेस के यूजर अकाउंट में रहते हुए जो है वो पाथ वेरिएबल को सेट करते हैं ताकि आप सी शार्प की प्रोग्रामिंग कर सकें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट में वही रन पे जाके cmd लिखूंगी और मेरे पास जो है वो एक कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो खुल जाएगी। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी पाथ इज इक्वल टू और आगे जो मैंने पाथ देना है, अब ये पाथ वही होगा। माई कंप्यूटर में जाएंगे हम लोग, लोकल डिस्क सी, यहाँ पे विंडोज में हमारा फोल्डर होगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट का। इसमें हमारे पास होगा फ्रेमवर्क में और यहाँ पे है v2.0.507। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि कॉन्फ़िग के अंदर जो है हमारी CSC फाइल होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अक्सर लैपटॉप्स में जो है हमारी CSC फाइल जो है वो यहाँ बाहर ही पड़ी होती है। तो ये CSC फाइल जो है इसका मैंने रेफरेंस देना, और ये मेरी कॉन्फ़िग के अंदर नहीं पड़ी हुई, ये बल्कि मेरी v2.0.50727 वाले फोल्डर में ही पड़ी हुई है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने ये पाथ जो है वो कॉपी करना है और कमांड प्रॉम्प्ट पे जी जगह है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। मैं एंटर करूंगी, ये मेरा जो है पाथ सेट हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट को जो है मिनिमाइज करती हूँ और अब हम सीखेंगे कि किस तरह जो है हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम बनाना है और उसको कंपाइल करना है हम लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नोटपैड पे प्रोग्राम बनाने से। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक नोटपैड की फाइल क्रिएट करूंगी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसका नाम भी नहीं चेंज कर रही। मेरे पास जो है यहाँ पर एक कोड है, एक सिंपल बेसिक सी शार्प के प्रोग्राम का, जिसमें जो है वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे यूजिंग सिस्टम की लाइब्रेरी उसने यूज की है ताकि जो है वो कंसोल पे वो राइट या रीड करवा सके। नेम स्पेस है हमारे पास लाइब्रेरीज के नाम से। पब्लिक क्लास प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम आपके जो विजुअल स्टूडियो जो है वो ऑटोमेटिकली ये क्लास क्रिएट कर देता है। और वॉइड हमारे पास स्टैटिक वॉइड का मेन का मेथड है ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम को जो है वो एंट्री पॉइंट प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमारा जो है एक बेसिक प्रोग्राम है सी शार्प का, जो कि सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा है। अब इसको मैंने एज अ CS फाइल जो है वो स्टोर करना है। मैं क्या करूंगी, फाइल सेव एज, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं इस फाइल का नाम वो दूंगी जो मेरी क्लास का नाम है, जो कि है प्रोग्राम .cs की एक्सटेंशन जो है वो हम लोगों ने लाजमी साथ देनी है। इसके अलावा हम लोगों ने दूसरी चेंजिंग यहाँ पे क्या करनी है, सेव एज टाइप, इसको हम लोगों ने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से चेंज करके ऑल फाइल्स में कर देना है। इसको हम सेव करेंगे। अब आप पीछे देख सकते हैं ये मेरे पास जो है ये प्रोग्राम CS फाइल जो है इसकी एज अ CS फाइल जो है वो सेव हो चुका है। अब मैंने इसे कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना है। रन करने के लिए क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं उस फोल्डर में जाऊंगी जहां पे मेरी जो है ये फाइल पड़ी हुई है। मेरी ये फाइल जो है डेस्कटॉप पे .NET की फोल्डर में पड़ी हुई है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ का इसका पाथ जो है मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और मैं यहाँ पे CD ये पाथ पेस्ट कर दूंगी। जब मैं पाथ पेस्ट कर दूंगी तो मैं उस फोल्डर में आ जाऊंगी। अब मैं dir करके अगर देखती हूँ तो जी ये देखें, ये program.cs जो है मेरी इस फोल्डर में पड़ी हुई है। अब मैंने इसको कंपाइल करना है। सबसे पहले सिंपली कंपाइल करते हैं हम लोग। सिंपल कंपाइलेशन का तरीका, इसका तरीका ये है कि CSC स्पेस फाइल का नाम विद एक्सटेंशन मैं एंटर करूंगी, ये मेरे पास कंपाइल हो जाएगा। अब इसको रन करने का मेथड ये है कि मैं फाइल का नाम जो है वो लिखकर एंटर करूंगी। तो मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था, मेरे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो गया। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट अगर हम चाहते हैं कि आपके जो एक्जी फाइल बने, ये देखें आपकी ये जो है ये एक एप्लीकेशन फाइल, एक एक्जी फाइल जो है आपके इस फोल्डर में बन गई है। जब आप ये प्रोग्राम लिखते हैं तो ये फाइल जो है आपकी रन हो जाती है। अगर आप इसे यहाँ से खोलेंगे तो भी एक कमांड प्रॉम्प्ट पे वो हेलो वर्ल्ड पॉप आउट होके वो बंद हो जाएगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि इस एक्जी फाइल का जो है वो नाम प्रोग्राम से नहीं बल्कि किसी और नाम से सेव हो, तो मैं क्या करूंगी, CSC स्पेस, इसके लिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं आउट का, OUT, फिर
कॉलन, और जो नाम हम लोगों ने उसको देना होता है विद द एक्सटेंशन ऑफ डॉट एक्जी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम देना चाहती हूँ माई एक्जी डॉट एक्जी स्पेस, अब जिस फाइल को हम कंपाइल करना चाहते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस। अब मैं एंटर करूंगी, आप लोग देख सकते हैं कि पीछे जो है मेरे पास माई एक्जी की जो है वो एक एप्लीकेशन फाइल वो है वो बन चुकी है। अब मैंने इसको चलाना है तो मैं करूंगी माई एक्जी इंटर, ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है वो चल गया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो फाइल्स हैं और मैं चाहती हूँ कि उन दो फाइल्स को कंबाइन करके एक सिंगल एक्जी बनाऊं। सबसे पहले मुझे दूसरी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं ये दो एक्जी जो है ये उड़ा रही हूँ। प्रोग्राम को जो है ये प्रोग्राम फाइल, इसका मैं कोड एज इट इज कॉपी करूंगी और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मेरे पास एक नोटपैड की फाइल बनी हुई है, उसमें मैं चेंजिंग क्या कर रही हूँ, मैं इसमें जो है क्लास का नाम चेंज कर रही हूँ कि हमारे पास जो है एक अगर प्रोग्राम में एक एक्जी में दो क्लासेस विद द सेम नेम एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो मैं इसको प्रोग्राम 2 के नाम से लिख रही हूँ। और क्योंकि हम लोगों ने एक सिंगल एक्जी बनानी है इसलिए हमारे पास दो एंट्री पॉइंट्स भी नहीं हो सकते। हम लोगों को इधर जो है एंट्री पॉइंट इस फाइल में डिटरमाइन करना पड़ेगा या तो हम लोगों को प्रोग्राम की फाइल में पहली फाइल में जो है डिटरमाइन करना पड़ेगा। जितनी मर्जी हम लोग फाइल्स इकट्ठी कंपाइल करें हमारे पास एंट्री पॉइंट सिर्फ एक होगा। तो मैं फिलहाल जो है इसका एंट्री पॉइंट जो है वो खत्म कर रही हूँ। मेरे पास वहां पे मेन का एंट्री पॉइंट है, इस फंक्शन को जो है मैं वो प्रिंट के नाम से जो है वो रख रही हूँ। और यहाँ पर जो मैं हेलो वर्ल्ड की बजाय लिख रही हूँ हेलो आई एम प्रोग्राम 2। इसको सेव करने का वही तरीका, फाइल सेव एज, क्लास का नाम विद द एक्सटेंशन ऑफ डॉट सी एस, प्रोग्राम 2 डॉट सी एस इनफैक्ट, और ऑल फाइल्स सेव। अब ये भी हमारे पास जो है सी एस फाइल की एक्सटेंशन में सेव हो गई है। अब मैंने इसको दूसरी उसमें यूज करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगी, मैं यहाँ पर प्रोग्राम 2 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और इसका जो है मेथड मैं कॉल करवा लूंगी। ठीक है, इसको मैं सेव करती हूँ और अब इसको कंपाइल करने का तरीका यही है। अब मैंने एक एक्जी बनानी है दो सी एस फाइल्स के साथ, तो मैं क्या करूंगी सी एस सी आउट कॉलन, अब मैं इसका नाम देना चाहती हूँ माई कंबाइन एक्जी डॉट एक्जी स्पेस प्रोग्राम डॉट सी एस, पहली फाइल का नाम, और प्रोग्राम 2 डॉट सी एस। अब फाइल का नाम किसी भी सीक्वेंस पे दे सकते हैं, बस ख्याल ये रखना है कि हम लोगों के पास जो है एंट्री पॉइंट सिर्फ एक हो। ये मेरे पास कंपाइल हो चुका है, तो अब मैं माई कंबाइंड एक्जी जो है वो चलाऊंगी तो मेरे पास ये देखें हेलो आई एम प्रोग्राम 2 और हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो गए हैं। ये सीक्वेंस हमारे पास इसलिए क्योंकि पी डॉट प्रिंट जो है मैंने प्रोग्राम में वो हेलो वर्ल्ड से पहले कॉल किया है, तो मेरे पास पहले वो प्रिंट हो जाएगा और बाद में ये प्रिंट हो जाएगा। इस तरह आप दो की बजाय जो है वो तीन भी फाइल्स जो है उनकी भी एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि हमारे पास जो है एंट्री पॉइंट सिर्फ एक होना चाहिए। स्टैटिक वॉइड मेन का मेथड जो है हमारे पास सिर्फ एक होना चाहिए। अब दूसरी चीज ये है, ये काम जो हम लोगों ने किया है इसको हम लाइब्रेरीज के थ्रू भी कर सकते हैं। ये इतना कोई एफिशिएंट तरीका नहीं है कि हम लोग एक एक्जी बनाएं। एफिशिएंट तरीका ये है कि जो हम लोगों ने दूसरी क्लास यूज की है जिसको प्रोग्राम 2 की क्लास जिसकी हम लोगों ने प्रोग्राम में जिसको यूज किया है इसकी हम लोग लाइब्रेरी बनाते हैं। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह जो है आप लोगों ने नोटपैड में कोड लिखना है लाइब्रेरी का और उसको जो है कंपाइल करना है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो मैं प्रोग्राम 2 की फाइल जो है वो डिलीट कर रही हूँ, माई कंबाइंड एक्जी भी मैं डिलीट कर रही हूँ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पर मेरे पास जो है एक सिंपल लाइब्रेरी का कोड है। क्योंकि हम लोगों ने इसको एज ए लाइब्रेरी कंपाइल करना है इसलिए हम लोगों को जो है किसी भी एंट्री पॉइंट की जरूरत नहीं है। सिंपल एक मैथ लाइब्रेरी है जिसमें हमारे पास जो है दो फंक्शंस हैं, एक ऐड का और एक सब्ट्रैक्ट का।
तो इसको सेव करने का भी वही तरीका है, मैं इसको एज अ CS फाइल जो है वो सेव करूंगी। रिमेंबर कि हम लोगों ने नाम जो है इसका वही रखना है जो हमारी क्लास का नाम है, mathlib.cs save as type all files save। ये मेरे पास जो है वो सेव हो गई है मैथलिब। अब मैंने इसकी जो है वो असेंबली फाइल है, DLL फाइल जो है मैंने इसकी बनानी है। मैं क्या करूंगी, CSC, इसके लिए हमारे पास जो है वो कीवर्ड यूज होता है टारगेट का, टारगेट कॉलन लाइब्रेरी। ये जो सिंटेक्स है CSC स्पेस स्लैश टारगेट कॉलन लाइब्रेरी, ये सिंटेक्स जो है हमारे पास DLL फाइल क्रिएट करने का जो है वो सिंटेक्स है। इसके जरिए जो है हम किसी भी CS फाइल को जो है एज एन असेंबली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने करनी थी मैथलिब की .cs, मैं एंटर करूंगी, ये कंपाइल हो गया है और ये देखिए मेरे पास मैथलिब की .dll फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। अब मैंने इसे अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो ऑब्वियसली ये प्रोग्राम 2 की जगह मुझे इसका जो है मैथलिब का बनाना पड़ेगा। मैथलिब, और इसमें हमारे पास ऐड का फंक्शन था जो कि 2 इंटीजर्स ले रहा था, 2,3, और इसमें जो है मैं प्रिंट भी, इसका रिजल्ट जो है वो मैं प्रिंट करवा दूंगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ मैथ लाइब्रेरी का जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ और उसको जो है उसके ऐड फंक्शन को कॉल करके उसका रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवा रही हूँ। तो हमारी कंसोल पे जो है इस वक्त 5 प्रिंट होना चाहिए। अब मुझे इसको कंपाइल करना है, मुझे इस लाइब्रेरी को जो है वो यूज करना है, तो वो उसका तरीका क्या है, CSC स्पेस। अब हम लोगों ने इस लाइब्रेरी को यूज करना है एज अ रेफरेंस टू कंपाइलर प्रोग्राम, तो उसका सिंटेक्स है स्लैश रेफरेंस कॉलन। अब जिस लाइब्रेरी को हम लोगों ने रेफरेंस का देना है उसका नाम mathlib.dll स्पेस, जिस प्रोग्राम में हम लोगों ने उसको रेफरेंस देना है उसका नाम। अगेन ये जो हमारे पास एक्जी बनेगी वो प्रोग्राम डॉट एक्जी बनेगी। अगर हम लोगों ने इसको किसी और नाम से एक्जी बनानी है तो हम लोगों को आउट का सिंटेक्स जो है वो यूज करना पड़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इससे पहले लिख देती हूँ स्पेस आउट कॉलन मैथ एग्जाम्पल डॉट एक्जी, तो मेरे पास ये देखें मैथ एग्जाम्पल डॉट एक्जी की जो है वो एक फाइल क्रिएट होगी, एक्जी फाइल क्रिएट हो गई। अब मैंने इसको रन करना है तो मैथ एग्जाम्पल, ये मेरे पास 5 जो है आउटपुट आ गई है उसकी। अब एक और काम हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है जिसमें एक से ज्यादा लाइब्रेरीज जो है वो यूज होंगी, और रियल वर्ल्ड के प्रोग्राम्स में जो है हमारे पास हमेशा मल्टीपल लाइब्रेरीज जो है वो यूज हो रही होती हैं। तो उसका तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को फिलहाल कॉपी करती हूँ यहाँ पे पेस्ट, और मैं इसको रीनेम कर देती हूँ मैथ लाइब्रेरी 2 के नाम से। पहली मैथ लाइब्रेरी में हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट का फंक्शन था। इस मैथ लाइब्रेरी में यहाँ पे भी मैं इसको रीनेम करूंगी, इसमें मैं जो है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो है वो दे रही हूँ फंक्शन। तो ये देखें सिंपल क्या कर रहे हैं, 2 फंक्शन है मेरे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के, जो दो के 2 इंटीजर्स ले रहे हैं और उनका जो है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं इसको सेव करूंगी मैथ लाइब्रेरी 2। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो है इसकी भी DLL क्रिएट करूं और प्रोग्राम में जो है इसको यूज करूं। DLL क्रिएट करने का जो है मेरे पास तरीका वही है, CSC स्पेस टारगेट कॉलन लाइब्रेरी और आगे उसका नाम mathlib2.cs का नाम। मेरे पास mathlib2.dll क्रिएट हो चुकी है। अब हम लोगों ने, अब मेरे पास 2 लाइब्रेरीज है mathlib.dll और mathlib2.dll। फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों को यूज करना चाहती हूँ। मैंने मैथलिब का पहले जो है ऑब्जेक्ट बनाया था, अब जो है मैं मैथलिब 2 का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, और बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे जो है मैंने ऐड का मेथड कॉल किया था इसके,
यहाँ पर जो है मैं इसके डॉट डिवीजन का मेथड जो है वो कॉल कर रही हूँ और पैरामीटर्स में 100 और 2 भेज रही हूँ। तो मेरे पास जो है पहली आउटपुट जो आनी चाहिए वो 5 आनी चाहिए और दूसरी आउटपुट जो आनी चाहिए वो 50 आनी चाहिए। तो अब मैंने मल्टीपल लाइब्रेरीज को एक सिंगल प्रोग्राम में जो है वो यूज करना है। तो उसका तरीका ये है, बिल्कुल उसी तरह से CSC रेफरेंस कॉलन mathlib.dll और दूसरी दफा भी रेफरेंस कॉलन mathlib2.dll। इस तरह जितनी भी DLL फाइल्स होंगी हमारे पास, हम उनको जो है इसी सिंटेक्स में लिख देंगे और आगे हमारे प्रोग्राम का नाम जिसमें जो है वो यूज हो रही होगी। अब यहाँ पर जो है मेरे पास एक एरर आया है कि मैथलिब जो है वो उसमें डिवीजन का नहीं है। आई गेस मैंने यहाँ पे जो गलती की है, जी मैंने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं चेंज किया था। मैं इसको रिकम्पाइल करूंगी तो मेरे जो है ये एरर वो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल एरर खत्म हो गया है। मेरे पास जो है मैंने उसको आउट में कोई अपना नाम नहीं दिया था, कस्टम नाम नहीं दिया था, तो मेरे पास प्रोग्राम के नाम से ही चलेगा वो। CS प्रोग्राम। देखें पहली आउटपुट मेरे पास आई है 5 और दूसरी आई है 50। पहले आउटपुट जो है वो 2+3 का रिजल्ट है और दूसरी जो है वो 100/2 का रिजल्ट है। अब जो मैंने पिछला काम किया ये सिंटेक्स का बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 50 लाइब्रेरीज हैं तो और मुझे 50 लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो ये बहुत इनएफिशिएंट वे है उनको यूज करने का। तो बेहतर तरीका ये होना चाहिए था कि हम लोग जो है उन 50 लाइब्रेरीज को एक ही सिंगल DLL में कंपाइल करें और फिर उसको अपने प्रोग्राम में यूज करें। हम लोग ये काम भी कर सकते हैं। उसका जो है हमारे पास तरीका ये है कि हम लोग उसी तरह सिंटेक्स लिखेंगे लाइब्रेरी क्रिएट करने का, CSC स्पेस स्लैश टारगेट कॉलन लाइब्रेरी और आगे जितनी भी लाइब्रेरीज हम लोगों ने जितनी हम लोग CS फाइल्स की लाइब्रेरी एज एक सिंगल में कंपाइल करना चाहते हैं उन सारी CS फाइल्स का नाम। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो CS फाइल का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे, लाइब्रेरी जो है हमारी उस नाम से क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैथलिब का नाम जो है मैंने सबसे पहले लिखा है, तो मेरे पास जो लाइब्रेरी क्रिएट होगी वो mathlib.dll के नाम से होगी। अभी पीछे मेरे पास जो है प्रोग्राम की एक एग्जी क्रिएट है, बस DLL फाइल कोई क्रिएट नहीं है। मैं इसको एंटर करूंगी सिंटेक्स को, तो ये देखिए मेरे पास mathlib.dll के नाम से जो है वो लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है। ये लाइब्रेरी जो है दोनों लाइब्रेरीज का मिक्सचर है जो कि मैंने प्रोग्राम में यूज की थी। मेरा प्रोग्राम जो है वो मैथलिब को भी यूज कर रहा है, mathlib2 को भी यूज कर रहा है। तो अगर मैं जो है अपना प्रोग्राम CSC इस नई लाइब्रेरी के रेफरेंस से जो है वो चलाती हूँ, mathlib.dll, ये मेरी लाइब्रेरी जो है ये दोनों लाइब्रेरीज का मिक्सचर है .cs। मेरा प्रोग्राम बिल्कुल कंपाइल हो गया है और प्रोग्राम .exe के नाम से एक जो है वो पीछे यहाँ पे फाइल बन गई है। अब मैं इसको रन करूंगी तो ये देखें मेरे पास वही आउटपुट आई है 5 और 50 की। अब हम लोगों ने मल्टीपल CS फाइल से एक सिंगल DLL लाइब्रेरी बनाना जो है वो सीख ली है, लेकिन अभी हम लोगों को ये नहीं पता कि हम लोगों ने उसका नाम अपनी तरह से कस्टम नाम किस तरह देना है। उसका तरीका भी बिल्कुल वैसा है जैसे हम लोग आउट का मेथड यूज करते हुए exe को जो है अपना कस्टम नाम देते हैं। उसका तरीका यही है। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिंटेक्स यूज किया था, टारगेट लाइब्रेरी और आगे मैथलिब और मैथलिब2। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम जो है वो कस्टम देना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, आउट कॉलन और असेंबली का नाम विद द एक्सटेंशन ऑफ .dll। पहले हम लोगों ने कस्टम exe देनी होती थी तो हम लोग एक्सटेंशन लगाते थे .exe की। अब हम लोगों ने DLL देनी है तो हम लोग एक्सटेंशन लगाएंगे .dll की। मैं इसका नाम दे रही हूँ माई असेंबली .dll की और मैं एंटर करूंगी तो ये मेरे पास कंपाइल हो जाएगा। और पीछे देखें, पीछे मेरे पास जो है assembly.dll की फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। मैंने सिंटेक्स क्या दिया था, मैंने सिंटेक्स दिया था CSC स्लैश टारगेट कॉलन लाइब्रेरी और आगे आगे स्लैश आउट कॉलन असेंबली का नाम
कस्टम असेंबली का नाम जो मैं देना चाहती हूँ और आगे वो सारी फाइल्स जो मैं उस असेंबली में इंक्लूड करना चाहती हूँ, और मैंने एंटर किया था तो मेरे पास ये जो है उसी नाम से असेंबली जो है वो क्रिएट हो गई थी। अब मैं इस असेंबली को जो है मैं यूज करूंगी। पहले मैंने मैथलिब 2 की असेंबली यूज की थी, अब मैंने कस्टम असेंबली है जिसमें दोनों फाइल्स की, तो मेरे पास जो है वो प्रोग्राम रिकम्पाइल होगा, प्रोग्राम की एग्जी जो है वो दोबारा बनेगी। जी बिल्कुल, मेरे पास ये रिजल्ट दोबारा आ रहा है। इसी तरह जो है हम मल्टीपल किसी भी मल्टीपल CSS फाइल्स को जो है हम लोग एक सिंपल असेंबली में जो है वो हम कंपाइल करके रख सकते हैं और उसको अपने जितने मर्जी प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपके जो है विजुअल स्टूडियो में भी यही काम हो रहा होता है। इनपुट आउटपुट की हर एक की डिफरेंट क्लास होती है, डिफरेंट असेंबलीज होती हैं, CS फाइल्स में जिनमें डिफरेंट कोड होता है, तो उनको इकट्ठा एक जगह रख के कंपाइल करके जो है हम लोग क्लासेस बनाते हैं। अब जो लास्ट चीज है आज की वो है इंटरनल कीवर्ड। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ। इंटरनल कीवर्ड जो है हमारे पास क्या करता है, इंटरनल कीवर्ड जो है वो एक क्लास को इनएक्सेसिबल बना देता है बाकी क्लासेस के लिए जो कि उसकी असेंबली से बाहर होती हैं। ये इस तरह समझ आएगी आपको कि फॉर एग्जांपल मैं इंटरनल पब्लिक की जगह जो है मैं इसका आइडेंटिफायर जो है मैं इंटरनल कर देती हूँ, और फिर उसके बाद इसके रेफरेंस से मैंने एक असेंबली क्रिएट कर ली है इसके रेफरेंस से, और इसके रेफरेंस से बाद में मैं ये बनाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पास ये एरर आ जाएगा कि इट इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इस प्रोटेक्शन लेवल। इंटरनल क्या करता है कि ये जो मेरी क्लास है इसको एक्सेसिबल सिर्फ इसी असेंबली के अंदर अंदर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी असेंबली के अंदर एक और क्लास बना लेती हूँ, अब मैं इसी को जो है वो कॉपी कर लेती हूँ और इस क्लास को जो है मैं पब्लिक कर लेती हूँ। पब्लिक क्लास मैं इसको कह देती हूँ मैथलिब की डमी, और इसके जो ऐड में जो है मैं क्या रिटर्न करवा रही हूँ, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ऐड 1 है इसका, तो मैं इसमें रिटर्न करवाऊंगी मैथ लिब सॉरी 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 इसका हम लोगों को पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मैथ लिब के नाम से। यहाँ पर मैथ लिब ए, और इसको इनिशियलाइज मुझे यहाँ पे करवाना पड़ेगा a इज इक्वल टू न्यू मैथ लिब, और मैं रिटर्न क्या करूंगी a डॉट एड, और एड में जो है मैं a और b भेजूंगी। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि इंटरनल का आइडेंटिफायर जो है वो एक क्लास को आउटसाइड द असेंबली क्लासेस के लिए इनएक्सेसिबल बना देता है। ये प्रोटेक्शन लेवल इसलिए जरूरी होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसका आप जो है यूजर को सिर्फ इंटरफेस देना चाह रहे हो, प्रेजेंटेशन लेयर देना चाह रहे हो, आप यूजर को ये नहीं बताना चाह रहे कि आपके जो है अंडरलाइंग सिस्टम्स में कौन से मेथड्स आप यूज कर रहे हो, कौन सी क्लासेस जो है आप उनको कॉल कर रहे हो। तो आप क्या करते हो, आप एक इंटरफेस बना देते हो, एक डमी क्लास बना देते हो जो यूजर को एक प्रेजेंटेशन लेयर देती है, और यूजर उसमें रहते हुए जो है वो आपके हिडन मेथड्स को देखे बगैर अपना काम कर सकता है। मैथलिब डमी क्लास जो है वो बिल्कुल इस तरह की क्लास है जो कि हमारी इंटरनल क्लास को जो है वो रेफर कर दी है, और हम लोग जो है नहीं देख सकते कि हमारी इंटरनल क्लास में भी ये ऐड का ये मेथड ना यूज करी हो, a+b सिंपल एडिशन ना यूज करी हो, कोई और तरीका यूज कर रही हो, बुलियन, ये तो बहुत सिंपल सा मेथड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने रोटेशन करनी है, कोई और काम करना है, तो मे बी वो उस तरह से वो काम कर रही हो। तो इसी तरह जो है अगर हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट का भी जो है सब 1 के नाम से मैं बना रही हूँ, और मैं इसमें रिटर्न क्या करूंगी a डॉट एस यू बी सब्ट्रैक्ट। अब होगा क्या मेरे पास ये हाँ,
ये रिटर्न करेंगे, ये फंक्शन जो है ये हमारे पास बिल्कुल नहीं चेंज होंगे। अब प्रोग्राम में हमारे पास क्या चेंज आएगा, क्योंकि मैथ लिब की क्लास जो है वो हमारे पास इनएक्सेसिबल है। जी ये क्लास हमारे पास इनएक्सेसिबल है, और हमारे पास एक्सेसिबल कौन सी क्लास है, वो है मैथ लिब डमी के नाम से जो क्लास है। तो हम लोग इसको जो है वो मैथ लिब डमी के नाम से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। अब मैं इसको चला के देखती हूँ। जी कंपाइल करने के लिए जो है मुझे लिखना पड़ेगा बिल्कुल इसी तरह CSC स्पेस आगे टारगेट कॉलन लाइब्रेरी, और मैं आउट में जो है उसको कस्टम नाम देना चाहती हूँ OUT कॉलन इंटरनल डॉट DLL, क्योंकि ये इंटरनल कार्टा जो है कीवर्ड का वो सैंपल दे रही है, इसलिए इंटरनल डॉट DLL, और आगे जो मेरे पास लाइब्रेरीज है जिनको मैंने कंपाइल करना है mathlib.css स्पेस mathlib2.cs। मैं एंटर करूंगी, मेरे पास कंपाइल हो जाएगा, और ये जो है इंटरनल डॉट DLL की मेरे पास एक DLL फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने जो है इसको यूज करना है, तो मैं क्या करूंगी, CSC अपने किस प्रोग्राम में यूज करना है उसके लिए रेफरेंस का कीवर्ड कॉलन आगे मैंने यूज करना है इंटरनल डॉट DLL को स्पेस किस प्रोग्राम डॉट CS में मैं एंटर करूंगी इसको। तो जी ये मेरे पास कंपाइल हो गया है, क्योंकि मैंने आउट के कीवर्ड से कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो मेरे पास प्रोग्राम की ही program.exe की ही फाइल बनी है। तो अब मैं इसको रन करूंगी, तो बिल्कुल ये मेरे पास आउटपुट आ गई 550। तो हम लोगों ने देखा है कि किस तरह हम लोग इंटरनल कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं ताकि हम लोग हिडन स्ट्रक्चर जो है, हिडन मेथड जो है हम लोग छुपा सकें। एब्स्ट्रैक्शन के लिए जो है वो इंटरनल कीवर्ड यूज होता है। तो आज के ट्यूटोरियल में जो हम लोगों ने चीजें सीखी थी वो ये थी कि किस तरह जो है हम लोगों ने पाथ सेट करना है अपना, किस तरह हम लोगों ने एक सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट किया था C# के, उसको नोटपैड पे हम लोगों ने लिखा था, उसको एज अ CS फाइल जो है हम लोगों ने सेव किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट खोला था, और उसमें जो है हम लोगों ने अपना पाथ चेंज किया था, और उसके बाद जो है हम लोगों ने उस फोल्डर में आए थे जहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंपल प्रोग्राम हमारा पड़ा हुआ था। हम लोगों ने तरीका देखा था जिससे जो है हम लोग उसकी एक exe फाइल बाय डिफॉल्ट नेम से बना सकते हैं और फिर अपने कस्टम नेम से बना सकते हैं। और हम लोगों ने तरीका देखा था किस तरह हम लोग असेंबली जो है मल्टीपल असेंबलीज क्रिएट कर सकते हैं या फिर सिंगल असेंबलीज क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह जो है हम लोगों ने यूज कर सकते हैं। और एट द एंड हम लोगों ने इंटरनल कीवर्ड का जो है वो यूजेज देखा था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।